नमस्कार, वीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। प्रथम गुरु को दास मनाए, कृपात भव सिंधु तर जाए। भूतिकारी पुत्र मनाओ, सिद्धि विनायक तेरी जय गाओ। शिव शंभो त्रिनेत्र जुधारी, करहु कृपा मोह पर त्रिपुरारी। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी नाम व पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, उनका नाम है सतीश अर्पित। सतीश अर्पित एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भोजपुरी सिनेमा हो या बॉलीवुड सिनेमा, दोनों में ही अपने हुनर के जलवे बिखेरे हैं। वो चाहे संगीत का क्षेत्र हो या गायन का क्षेत्र हो या निर्देशन का क्षेत्र हो। इस ऑलराउंडर शख्सियत सतीश अर्पित ने इस फिल्मी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आइए जानते हैं संगीतकार सतीश अर्पित की कहानी उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, वीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं और डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, हम आपको रूबरू करा रहे हैं सतीश अर्पित से। आइए जानते हैं उनसे उनकी गतिविधियां। सबसे पहले आपका वीसीआर न्यूज में स्वागत है सतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपने इसकी अपने जो है बैनर तले जो है फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं आप जल्दी, जी, तो वो कब तक जो है फ्लोर पर आ जाएंगी और क्या उसका वर्क चल रहा है, कितना? फिल्म अभी लगभग आधी शूट हो चुकी है। एक्चुअली हमारा 60 सीन्स हैं और उसमें से 30 के लगभग हमने कर लिया है। बाकी नेक्स्ट शेड्यूल हमारा 2 अप्रैल से है, तो उसमें हम बाकी करेंगे। उसके बाद एक शेड्यूल और रखेंगे जिसमें हम जो थोड़े बहुत पैच वर्क वगैरह निकलते हैं उसको फिर 10 दिन का एक और शेड्यूल बना के उसको पूरा करेंगे। उसके बाद हमारा एडिटिंग वगैरह या पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम है वो सारा शुरू होगा। इस बैनर तले आप इसको रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं? ये एक्चुअली बैनर है AAA तारा प्रोडक्शन, तो उससे ही जा रही है। इसकी शुरुआत आपने कितने समय पहले की थी? ये एक्चुअली एक सामाजिक फिल्म है और जब 2012 में एक बहुत बड़ा बवंडर आया था, हम कह सकते हैं, हिंदुस्तान भर में, और जब दामिनी और गुड़िया का कांड हुआ था, तो उस समय मेरे मन में एक बड़ी चोट लगी थी इन घटनाओं से। और मुझे ये लगा कि इंसान इतना गिर कैसे सकता है जिससे औरत ने लोगों को जन्म दिया है, जिसे हम देवी मान के पूजते हैं, उसके साथ इस तरह का घटिया व्यवहार हम कर सकते हैं, तो ये इंसान होने के लायक हम नहीं है। तो उस घटना ने मुझे बहुत अंदर तक झकझोर दिया और उस समय से ही मेरे मन में आई कि नहीं, मुझे कुछ करना है। अगर माँ ने मुझे दिया है कुछ इस लाइन में, तो हम कुछ पहल तो करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस फिल्म का बीड़ा उठाया है और आप लोगों की दुआ से सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। कितने जो है इसमें टाइम लग जाएगा रिलीज होने में, और अपना कहाँ की लोकेशन आपने इसमें रखी है? ऑलमोस्ट लोकेशंस तो हमारे हरियाणा के ही हैं जी। और ये पूरी फिल्म हरियाणा में शूट हो रही है और मैं इस मामले में हरियाणा के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहाँ पे खास करके अनंगपुर गांव है, प्रहलादपुर है, वहाँ के कुछ लोग हैं जिनका बहुत सहयोग मिला है। और प्रहलादपुर की जो निगम पार्षद हैं रेखा भड़ाना जी और उनके ससुर रमेश विधोड़ी जी, और अनंतपुर के हमारे सतबीर भड़ाना साहब, इन लोगों ने बहुत इतना सपोर्ट किया है कि मैं मतलब बीइंग बिहारी या झारखंड बैकग्राउंड का हूँ मैं, लेकिन मुझे लगा कि ये दूसरा झारखंड मेरे लिए, मेरा होम टाउन मुझे हरियाणा में मिला है, तो इसके लिए मैं हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने, जैसे हमें मालूम हुआ है, भोजपुरी से लेकर हिंदी तक का बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत कामयाबी के जो है आपने उसमें समय गुजारा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या कर चुके हैं उसमें? एक्चुअली ये मैं 85 में मैंने मैट्रिक किया 10th, और 85 के बाद से ही मैं प्रोफेशनली म्यूजिक में जुड़ा हुआ रहा। ऑर्केस्ट्रा की हम लोगों ने जागरण वगैरह करते थे हम,
फिर उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली आया, तो लगभग मेरे ख्याल से 17 साल करीब हो गए हैं दिल्ली में रहते हुए। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रतिष्ठित कैसेट कंपनी है जो उस समय में मतलब टी सीरीज के बराबरी में कहते थे लोग, खास करके हमारे बिहार के लिए तो बहुत ही ज्यादा, नीलम कैसेट्स। तो नीलम कैसेट्स में मिस्टर के चौधरी, उनका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जो कहते हैं ना पत्थर को उठा के जगह पे उठाया जी। तो उन्होंने बहुत भरोसा किया मेरे पे, और उनका ही देन ही मैं यहाँ तक हूँ। तो 10 साल मैं नीलम में रहा, वहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 एल्बम्स हमने किए होंगे अपने म्यूजिक डायरेक्शन में। उसके बाद 7-8 साल हो गए नीलम छोड़ के, मैंने फिर अपना फ्रीलांसिंग काम शुरू किया। तो मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार एल्बम्स मैंने म्यूजिक किया है, लगभग 500 से ऊपर वीडियो एल्बम्स हैं, और कुछ फिल्में हैं जो मैं डायरेक्ट कर भी रहा हूँ, कुछ हैं जो बन चुकी हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में है, वो धीरे धीरे करके आएंगी। मतलब अभी शुरुआत अच्छी हुई है। सिनेमा के क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो काफी जो है प्रतिभावान होते हुए भी उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, वो भटक रही हैं, और उसी भटकन में जो है उनका दम तोड़ रहा है वो प्रतिभा का सारा। तो आपका बैनर उनके लिए कितना वरदान साबित होगा, उनके लिए आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? तो सबसे पहली बात है कि कभी मैं भी नया था, तो आज जैसे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब चौधरी साहब की याद आती है। ईश्वर उनको लंबी उम्र दें, क्योंकि उन्होंने बनाया है लोगों को। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे कोई मिला, अगर मेरे थ्रू कोई आगे बढ़ पाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ऊपर वाले का करम रहेगा। तो इसलिए मैंने अपनी फिल्म में ऑलमोस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं पुराने ही हैं, नया कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी काम नहीं किया, लेकिन जो उनको वो मिलनी चाहिए थी, मतलब एक मार्गदर्शन तो है ही, जो भी है, मतलब जो एक फुटेज मिलना चाहिए था, हाईलाइट जो करने वाली बात होती है, तो वो नहीं था। तो इसलिए मैंने उन समूह को इकट्ठा किया है। कुछ नए कलाकार भी हैं जो पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। लेकिन मेरी कोशिश है मैं ऐसे लोगों को लूं जो जिनका नाम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अच्छे कलाकार हों और अच्छा काम करें, ताकि हमारी फिल्म भी अच्छी चले और उनकी जिंदगी भी अच्छी चले। एक निर्देशक के तौर पर जब फिल्म रिलीज होती है तो डायरेक्टर का जो है सपना वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, या उसका जो है काम जो है सराहा जाए, उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए। नहीं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेरे ख्याल से इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई अच्छी फिल्में, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, 2 दिन भी नहीं चल पाती हैं, फिर भी लोग काम कर रहे हैं। और कई फिल्में हैं जो खूब धूम धड़ाम हफ्ते भर में 100 करोड़ 200 करोड़ कमा ली, लेकिन उसमें देखने को कुछ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन इधर जितनी भी फिल्में आई हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 100 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर का सबका कलेक्शन है। हो सकता है नए लोगों को उसमें जो मसाले हैं, चटनियां हैं, वो अच्छे भी लग रहे हों, लेकिन सच पूछिए एज ए क्रिटिक अगर आप सोचेंगे तो उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ, कलेक्शन से मुझे कोई वो नहीं है। हाँ, जो खर्चा है वो निकल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला इतना वो नहीं है, जब हम लगा रहे हैं तो वो दे ही देगा। एक लेखक के रूप में भी आप स्थापित हैं, तो आगे समाज को सही संदेश देने वाली किन किन मूवी पे जो है आप आगे वर्क कर रहे हैं, इन अपनी 2 मूवी से अलग हटकर भी? अभी मैंने 6 स्क्रिप्ट लिखे हुए ऑलरेडी, तो जिसमें कि सबसे दमदार जो थी वो इसी फिल्म की थी जिसका नाम है नियत। और आपको जान के और ज्यादा खुशी होगी कि इसके हमारे मीडिया पार्टनर हमारे BCR न्यूज और बॉलीवुड सीनियर रिपोर्टर और मैं अजय भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, मतलब लोग कहते हैं कि मीडिया पार्टनर अगर आपको किसी को बनाना है तो फिर वो जो उसको क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए, बल्कि कई फिल्में 1 करोड़ की अगर फिल्म है तो 25 लाख रुपए, तो मतलब 25% आपको प्रचार के लिए देना पड़ता है। लेकिन ऊपर वाले का करम रहा कि अजय भाई से मेरे बहुत पुराने रिलेशन हैं, लगभग 7-8 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सतीश भाई, इसका मैं अपनी तरफ से वो करूंगा, पब्लिसिटी। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। हमारे BCR दर्शकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जरूर।
जब मैं चला था तो मेरी जेब में 1500 रुपए थे, दिल्ली जब आया था। और वो 1500 रुपए कहाँ से आए थे मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज मैं एक फिल्म बना रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, आप लोगों के सामने हूँ। लोग कहते हैं मैं म्यूजिक डायरेक्टर में भी मतलब मार्केट में हूँ, एज ए सिंगर मैंने काम किया, एज ए राइटर काम किया। तो ये इसकी पूंजी, इसके पीछे वही 1500 रुपए थे, लेकिन उसके साथ में लगन बहुत ज्यादा थी। 3 दिन में भूखा रहा यहाँ, किसकी छत पे सोया मुझे याद नहीं। तो ये सारी बातें हैं। अगर मैं उस समय डर जाता, बैक हो जाता, तो आज इस मुकाम पे नहीं होता। तो इसलिए मैं अपने जो आने वाली पीढ़ी है या जो छोटे भाई हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ईमानदारी रखिए, मेहनत रखिए, आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि मैं हुआ हूँ। तो वो देखता है, नियत सही तो बरकत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका BCR न्यूज से बात करने के लिए। तो देखा दर्शकों, ये हमारे साथ है सतीश अर्पित, जो आपसे बहुत अच्छी तरह से रूबरू हुए हैं। अजय शास्त्री के साथ मैं आफाक खान समीर, दिल्ली।